देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। नूरपुर में पंप हाउस से लाखों की चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार, आज कोर्ट में होंगे पेश। कांगड़ा के मंड सनौर में पेड़ से टकराया ट्रैक्टर, चालक की मौत। हिमाचल में प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए एनटीटी अनिवार्य। वैक्सीन के बावजूद बेकाबू हैं हालात, बीते 24 घंटों में 1000 से अधिक मौतें, 1,85,000 से ज्यादा नए मामले। देश में कोरोना बेकाबू, पीएम मोदी की आज सभी राज्यपालों के साथ अहम बैठक, उपराष्ट्रपति भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में आज से 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू, बेड और वेंटिलेटर कम पड़े। अखिलेश यादव और योगी के मंत्री को हुआ कोरोना, खुद सीएम भी हैं आइसोलेट। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल नूरपुर में पंप ऑपरेटर से बंदूक की नोक पर चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। इनमें एक नाबालिग भी है। नूरपुर के अंतर्गत जल शक्ति विभाग की औंधधार मार्ग पर चक्की खड्ड किनारे बनी उठाऊ पेयजल योजना में 8 अप्रैल को लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोरों ने हथियारों के बल पर पंप ऑपरेटर को बंधक बनाकर विद्युत उपकरणों की लूटपाट की। आरोपी 2 गाड़ियों में सवार होकर आए। 10 से 12 लोगों ने पंप हाउस पर पहुंचकर हथियार के बल पर पहले तो पंप ऑपरेटर को बंधक बनाया, फिर पंप हाउस के अंदर लगे पंप, एक 150 हार्स पावर की विद्युत मोटर और अन्य विद्युत उपकरणों को लूट लिया। अंदर विद्युत तारों को भी नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए थे। जिला कांगड़ा के तहत पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के अधीन पड़ते गांव मंड सनौर में देर रात एक ट्रैक्टर के पेड़ के साथ टकरा जाने के कारण ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के कार्यकारी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मनोहर लाल ने बताया कि देर रात पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा में फोन के माध्यम से ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर एक पेड़ के साथ टकराया हुआ पाया। ट्रैक्टर के पेड़ के साथ टकराने के चलते ट्रैक्टर चालक अपनी सीट से गिरकर टायर के नीचे आ गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान भीमा पुत्र बालकृष्ण निवासी मंड सनौर, तहसील इंदौरा के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी अनिवार्य करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है। सरकार से मंजूरी मिलते ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर बीते लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा। वर्तमान में 3840 सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं चल रही हैं। एनटीटी कर चुकी महिलाएं बीते लंबे समय से उन्हें ही इन स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग कर रही हैं। उधर आंगनबाड़ी वर्कर भी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। दोनों ही संगठनों की ओर से बीते दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए गए थे। इसी बीच प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को ही बतौर शिक्षक प्री प्राइमरी कक्षाओं में नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 921841
111108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। घातक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 1000 से अधिक नई मौतें दर्ज हुई हैं। वहीं 1,80,000 से भी अधिक नए मामले आए हैं, जो महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देश की चिंताजनक हालात का गवाह है। देश में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही। संक्रमण से बचाव के लिए देश के अधिकांश राज्यों में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं और सख्ती बरती जा रही है। इसके तहत कई राज्यों ने लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,84,372 नए मामले आए और 1,027 नई मौतें दर्ज की गयी। इसके बाद अब तक देश में कुल संक्रमण का आंकड़ा 1,38,73,825 हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,72,085 हो गई है। देश में कोरोना के हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे हैं। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी आज सभी राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना से देश में बनी स्थिति का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। कोविड-19 के मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन को लेकर ये पीएम और उपराष्ट्रपति की राज्यपालों संग पहली आधिकारिक बैठक होगी। देश में अप्रैल के महीने में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालत बेहद चिंताजनक हो गए हैं। राज्य के अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर कम पड़ गए हैं। आईसीयू में जगह खाली नहीं बची है, वहीं और ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उद्धव सरकार ने बुधवार यानी आज से मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर काबू पाने के लिए बुधवार यानी 14 अप्रैल रात 8 बजे से 15 दिनों का राज्यव्यापी कोरोना कर्फ्यू यानी मिनी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अखिलेश ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। कोरोना वायरस का संक्रमण सीएम योगी के दफ्तर तक पहुंच गया है। सीएमओ के कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि अभी मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और घर पर ही उपचार शुरू हो गया है। इसी के साथ रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।